ध्रुव के वंशज प्राचेतस दक्ष का विवाह पंचजन की कन्या असिकनी के साथ हुआ था। असिकनी के साथ हुआ था। प्रजा बढ़ने के उद्देश्य से प्राचेतस दक्ष ने विंध्याचल पर्वत पर घनघोर तपस्या किया और उनको आशीर्वाद मिला कि वो मनचाही संतान उत्पन्न करेंगे। फिर प्राचेतस दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था हर्यश्व, 10,000 का। महाराजा प्राचेतस दक्ष के 10,000 पुत्र गृहस्थी बसाने के बजाय नारद जी की प्रेरणा से वो तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर चले गए। प्राचेतस दक्ष के 10,000 पुत्र थे, वो नारायण सरोवर तपस्या करने चले गए, जो समुद्र के किनारे है और वही स्थान है जहाँ पर सिंधु नदी समुद्र में मिलती है, पश्चिम दिशा में है। उसके बाद फिर महाराजा प्राचेतस दक्ष ने 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनका नाम था सबलास। वो भी घर गृहस्थी नहीं बसा पाए, नारद की प्रेरणा से वो भी नारायण सरोवर चले गए। जब पता चला कि हमारे 10,000 पुत्रों को नारद ने सन्यासी बना दिया और 1,000 मैंने पुत्र उत्पन्न किया, वो भी सब सन्यासी हो गए, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसा तुमने हमारे साथ किया, अब तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा। तुम ऐसे घूमते टहलते रहोगे, कहीं पर तुम्हारा रहने का ठिकाना भी नहीं रहेगा। ये प्राचेतस दक्ष का श्राप था, जिसको नारद जी अभी भुगत रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि महाराजा प्राचेतस दक्ष ने ईश्वर की प्रेरणा से पुनः 60 कन्याओं का जन्म दिया। 60 कन्याओं का। 60 कन्याओं में से 27 चंद्रों को ब्याही गई थी, बकिया ऋषि मुनियों को ब्याही गई थी, और उन्हीं 60 कन्याओं की संतानों के द्वारा पूरा संसार मनुष्यों से भर गया। लड़के सब सन्यासी हो गए थे, 10,001, 1,001, जो 60 कन्याएं थी, जो शुरू के प्राचेतस दक्ष नहीं, जो दक्ष थे, उनके केवल 16 कन्या थे और कोई पुत्र नहीं था। इनके पुत्र तो हुए, लेकिन सब सन्यासी हो गए, नारायण सरोवर तपस्या करने के लिए चले गए। 60 कन्याएं हुई, उन्हीं 60 कन्याओं का विवाह विभिन्न लोगों के साथ किया और उन्हीं 60,000 कन्याओं के पुत्र पौत्रों से ये संसार जो है भर गया। यहाँ तक महाराजा उत्तानपाद के वंशजों की कथा है। इसके बाद इनका वंश यहीं तक सीमित है। एक बार नारद जी से किसी ने पूछा कि महाराज, आपने उनके